बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू चिकन शोरबे वाले सालन की। आलू चिकन शोरबे वाला इतना मज़ेदार यम्मी सा तैयार होता है ना कि इसे छोटे बड़े बच्चे सब खुश होकर खाते हैं। मेरे घर में तो सभी इसे खुश होकर चावल के साथ खाते हैं। तो हम अपना शुरू करते हैं आलू चिकन का सालन बनाना। सबसे पहले ना मैं प्रेशर के अंदर लहसुन और प्याज डाल दूंगी। ये 2 बड़े साइज के प्याज है, इसको मैंने काट के रखा हुआ है, मोटा मोटा, बारीक नहीं काटना। और सारे ये लहसुन के जमे हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसके साथ में इसके अंदर ना पानी डालूंगी। 1 गिलास भर के मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया है। इसको मैं कर दूंगी बंद। तकरीबन इसको ना 5 मिनट मैंने ना वेट देनी है, ताकि ये लहसुन प्याज है ना हमारा अच्छी तरह से पक जाए। अच्छी तरह से गलाने के लिए हमने इसको 5 मिनट वेट देनी है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 से 7 मिनट इसकी वेट को चलाया, मैंने प्रेशर को खोल दिया है। अब मैं इसको ना एक चम्मच की मदद से ना इसको ना मैं पीस लूंगी ऐसे करके। इस तरह करने से ये होता है कि शोरबा बड़ा मजे का तैयार होता है। और ये जो शोरबे में लोगों का प्याज वगैरह तैरता होता है ना, वो नहीं तैरता, अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाता है इसके साथ। अब मैं इसको ना चम्मच की मदद से पीस के ना इसको हम ना ऑयल डाल के ना फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे लहसुन प्याज को मैंने पीस लिया और इसके अंदर ना मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक भी डाला है, वो मैं आपको दिखाना भूल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ना पिसा हुआ अदरक डाला है। अब मैं इसके अंदर ना ऑयल डाल दूंगी। तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर ऑयल जाएगा। और इसको ऑयल के अंदर हम ना लहसुन प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कलर ना चेंज हो जाए। यहाँ पे मेरा लहसुन अदरक और प्याज मैंने पिसा था ना, इसको मैंने ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया। ये देखिए ऑयल भी इसने छोड़ दी है। अब मैं इसके अंदर ना पिसा हुआ टमाटर डाल दूंगी। 2 टमाटर है मेरे पास बड़े साइज के, इसको मैंने पीस लिया, वो भी इसके अंदर जाएंगे। साथ इसके अंदर जाएगा ये साबुत मसाले जो होते हैं ना, बड़ी इलायची जाएगी, 7 दालचीनी जाएगी। 1 दालचीनी का टुकड़ा बड़ा सा और एक बड़ी इलायची है इसके साथ। दोनों चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल दी है। अब इसके अंदर जाएगी मिर्च मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई जाएगी और 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगी हल्दी का 1 छोटा टीस्पून है, वो इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने ना मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा मेरा मसाला भुना जा चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया, आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन। आधा किलो मेरे पास चिकन है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया। मैं इसके अंदर डाल दूंगी सारा और चिकन को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। पहले हम चिकन की बनाई अच्छी तरह से करेंगे ना, फिर बाद में इसके अंदर ना हम आलू डालेंगे। आलू की बनाई बाद में करेंगे, फिर चिकन, क्योंकि चिकन की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। आलू तो जल्दी भूने जाते हैं। तकरीबन 4-5 मिनट में चिकन की बनाई करूँगी अच्छी तरह। यहाँ पे चिकन की अच्छी तरह से बनाई मैंने कर ली है। तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से बनाई की है। अब मैं इसके अंदर ना आलू को डाल दूँगी। आधा किलो आलू है, इसको मैंने मोटे पीसों में काट के ना रखे हुए हैं, क्योंकि आलू चिकन में ना मोटे मोटे आलू अच्छे लगते हैं। तो आलू को भी मैं 2 मिनट तक अच्छी तरह चिकन के साथ ना बुनाई कर लूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरे आलू चिकन की रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए आने वाले लोग हैं ना, वो सब्सक्राइब जरूर किया करें। इससे ये होता है कि हमें आपका प्यार मिल जाता है और हमें अपनी मेहनत का सिला भी मिलता है। तो ये आलू को भी मैं तकरीबन 2 मिनट तक भूनूंगी। इतना मज़े का मेरा आलू गोश्त का सालन तैयार होगा। शोरबे वाला साग मैंने बनाना है वाइट चावल उबले हुए, क्योंकि मुझे ये आलू गोश्त का सालन है ना शोरबे वाला, चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने आलू को भी भून लिया। मैं इसके अंदर ना पानी को डाल दूंगी, ताकि हमारे पानी के अंदर ना चिकन और आलू जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। शोरबे वाला आलू गोश्त तैयार हो रहा है, इसलिए पानी मैंने ना थोड़ा सा ज़्यादा डाला। ये देखिए इतना पानी इसके अंदर काफ़ी होगा। तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब मैंने इसे ढक के रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हल्की आँच पे रखूँगी ताकि चिकन अंदर से गल जाए। आलू और चिकन को गलने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो मैं आपको 15 से 20 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा आलू और गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। आलू भी गल गए अच्छी तरह से और ये जो मेरा चिकन है ना वो भी अच्छी तरह से गल गया है। और इसके अंदर मैंने ना 3 हरी मिर्चें साबुत डाल दी थी। इसके ये होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छा मेरा आलू और चिकन का सालन तैयार हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ना इसके अंदर कोई प्याज तैयार है, ना लहसुन है, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला,
1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर जाएगा और साथ जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर ना पिसी हुई काली मिर्च का भी हम डाल देंगे। पिसी हुई काली मिर्च भी शोरबे में बहुत अच्छी लगती है। साथ इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। ये देखें माशाल्लाह से मेरा सालन तैयार हो चुका है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें मेरे आलू और चिकन का ना शोरबे वाला सालन तैयार हो गया है। और माशाल्लाह से ये देखें कितना खूबसूरत और यमी लग रहा है। ये सिर्फ देखने में नहीं प्यारा लग रहा, माशाल्लाह से ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार और लजीज तैयार हुआ है। मैंने इसके साथ वाइट चावल उबले हुए बना लिए। आप इसके साथ क्या खाना पसंद करेंगे, चावल के साथ, नान के साथ, के रोटी के साथ? आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप किस चीज़ के साथ ये आलू चिकन का सालन खाना पसंद करेंगे। तो भी भाई ये देखें कितना मज़ेदार ये मेरा शोरबा तैयार हुआ है। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कोई चीज़ नहीं तैर रही, ना प्याज, ना टमाटर, ना लहसुन। देखें कितना मज़ेदार यमी सा ये शोरबा सालन तैयार हुआ है। तो भी बस अगर आपको ये मेरी आलू चिकन शोरबे वाले सालन की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पे नए आने वाले लोग हैं ना सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और इसके साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।